प्रणाम। आप सभी स्वजनों का अभिवादन अभिनंदन। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला का 46वां चरण 46 आ पहुंचा। आज 11 अप्रैल है और आज हम संस्कारों की परंपरा में, संस्कारों की श्रृंखला में जिस संस्कार पर चर्चा करने चल रहे हैं उसका नाम है विवाह संस्कार। जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार, जिसके बारे में कहा गया कि विवाह दो आत्माओं का पवित्र बंधन है। दो प्राणी अलग अलग जन्म लेते हैं, दोनों का अलग अलग अस्तित्व होता है, दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं और दोनों की ही अपनी अपनी कमियां भी होती हैं। विवाह सम्मिलन के द्वारा दोनों अपने अस्तित्व को, अलग अलग अस्तित्व को समाप्त कर एक सम्मिलित इकाई का निर्माण करते हैं। अपनी विशेषता द्वारा दूसरे पक्ष की अपूर्णता को दूर करते हैं, पूरा करते हैं। इस प्रकार एक समग्र व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसीलिए मानव जीवन में विवाह को एक अनिवार्य आवश्यकता बताया गया है। सामान्य तौर पर सभी के विवाह होते ही हैं। इसकी कुछ प्रक्रियाएं हैं। आज विवाह संस्कार में बहुत सारी कुरीतियां जुड़ गई हैं। लेन देन, नेक दहेज के इतने अवसर ढूंढे गए हैं। कहीं वरीक्षा, कहीं तिलक, कहीं गोद भराई, कहीं यह कहीं वह, बहुत सारे अवसर ऐसे लिए गए जिनमें बहुत खर्च होता है और सारा खर्च प्रायः कन्या पक्ष का होता है। कुरीतियों से विवाह संस्कार को दूर किया जाना चाहिए, बाहर निकाला जाना चाहिए। विवाह संस्कार में तिलक संस्कार जैसा कोई नाम कहीं नहीं मिलता। यह पूरी प्रक्रिया में कहीं है ही नहीं। वर वर्ण संस्कार का उल्लेख अवश्य है, यानी कन्या पक्ष द्वारा आरंभिक वार्ता के उपरांत बातचीत के बाद वर का वर्ण किया जाए। उसको आप तिलक नाम दे लें, अच्छी बात है, कोई खराब बात नहीं। तिलक का भी एक कर्मकांड है। उसमें वर को पूर्वाभिमुख यानी पूरब की ओर मुंह करके बिठाकर तिलक करने वाले यानी कन्या के पिता या भाई वह सामने बैठते हैं पश्चिम की ओर मुख करके, और मंगलाचरण, खटकर्म, तिलक, कलावा, कलश पूजन, गुरुवंदना, गौरी गणेश पूजन, सर्वदेव नमस्कार, स्वस्ति वाचन आदि के जो आध्यात्मिक कर्मकांड हैं वह संपन्न होते हैं। तत्पश्चात कन्यादाता यानी कन्या के भाई या पिता वर का यथोचित सत्कार करते हैं। पैर धुलाना, आचमन करना, हल्दी से तिलक करके अक्षत लगाना, यह सब क्रियाएं करते हैं। और उसके उपरांत जो समर्पण करने के लिए थाल आदि है, द्रव्य, फल फूल, वस्त्र आदि, वे सब कन्यादाता द्वारा वर के हाथ में दिए जाते हैं एक संकल्प के साथ, जिसमें कन्यादाता अपना एक संकल्प करता है। उसकी एक शब्दावली है और उसको आचार्य के द्वारा बोलकर किया जाता है। तत्पश्चात पारिवारिक रीति रिवाज और क्षमा प्रार्थना, नमस्कार, विसर्जन, शांति पाठ करते हुए समापन किया जाता है। एक दिवस होता है, बारात आती है, द्वार पूजा होती है। द्वार पूजा में भी वर के द्वार पर आते ही कन्या की माँ अथवा परिजन आरती करते हैं और कुछ कर्मकांड आचार्य के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तत्पश्चात वर को आगे लिया जाता है आगे के कार्यों के लिए। जयमाल का सिस्टम जुड़ गया है। जयमाल पहले अलग से नहीं होता था। जयमाल विवाह का ही एक हिस्सा है, पहले हो जाता है। तब भी विवाह के कर्मकांड के बीच में जयमाल का एक क्रम आता है और वह विधिवत मंत्रोच्चार के मध्य होता है। अच्छा तो यह होना चाहिए कि
अच्छा तो यह हो, ये कहूँगा कि जितने भी दोनों पक्ष के अतिथि हैं उनके सामने ये सारे क्रम संपन्न हों, लेकिन वो हो नहीं पाता। देर, लेट, लतीफ़ी, बहुत सारी दिक्कतें, कठिनाइयाँ, नाग, नाच, तमाशे बहुत सारे होते हैं, खान पान भी खराब होता है, झगड़े तक होते हैं। इस कारण विवाह संस्कार को इन सभी कुरीतियों से बाहर निकाला जाना चाहिए और संस्कार पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आमतौर पर संस्कार के समय कोई होता ही नहीं है। वर वधू बैठे, जिनकी मजबूरी है वही केवल उसमें बैठ पाते हैं। हमारे आचार्यों को इन कुरीतियों से, इन अव्यवस्थाओं से बाहर लाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाना चाहिए, करना चाहिए। विवाह संस्कार का विशेष कर्मकांड होता है पवित्रीकरण, आचमन, शिखाबंधन, प्राणायाम, न्यास, पृथ्वी पूजन आदि। फिर वर सत्कार होता है। अगर द्वार पूजा में सत्कार हो चुका है विस्तार से तो यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, नैवेद्य, मधुपर्क, ये 5 क्रियाएं होती हैं और उनकी बड़ी प्यारी प्रेरणाएं हैं, जिसमें दोनों जो रिश्ते बन रहे हैं वह रिश्ते खूब मधुर रहें। उसकी हर क्रिया के साथ बड़ी सुंदर प्रेरणा जुड़ी हुई है। मैंने जहाँ तक मुझे स्मरण है 200 से 250 विवाह अपने 35 वर्ष के प्रशासनिक, आध्यात्मिक, सामाजिक सेवा काल में संपन्न कराए हैं। मतलब आचार्य के रूप में मैं उसमें आचार्य रहा हूँ, कुछ में उपाचार्य भी रहा हूँ। तो प्रेरणा देने का हमने प्रयास किया वर और कन्या को। उस अवसर पर जहाँ पूरी तरीके से हम सफल हो पाए वहाँ बहुत सक्सेसफुल उसे माना गया और लोगों ने कहा कि आज हमें पता चला कि हमारी देव संस्कृति में संस्कारों की महत्ता क्यों है, क्यों एक पति और पत्नी 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाते हैं, प्रेयर करते हैं गॉड से, परमात्मा से। बहुत ताकतवर है हमारी सनातन संस्कृति की विवाह संस्कार की परंपरा। बुराइयां निकल जाएं, अच्छाइयां फिर से प्रवेश हो जाएं तो गृहस्थ जीवन स्वर्ग के समान हो जाए, यह मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा। उसके बाद विवाह घोषणा होती है। कलश पूजन, नमस्कार, खोड़शोपचार, पूजन, स्वस्ति वाचन, रक्षा विधान आदि के उपरांत और यज्ञ होता है बाकायदा। मालूम है अग्नि के फेरे लिए जाते हैं, यज्ञ कुंड पूरा यज्ञ होता है। हर संस्कार के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है। विवाह घोषणा में एक छोटी सी शब्दावली है संस्कृत की, जिसमें 3 पीढ़ियों के नाम वर के पिता बाबा और परबाबा और उधर कन्या के पिता बाबा और परबाबा। परबाबा से शुरू होता है कि फलां का प्रपौत्र, फलां का पौत्र, फलां का पुत्र तथा फलां अमुक की प्रपौत्री, अमुक की पौत्री, अमुक व्यक्ति की पुत्री, उनके दोनों के गोत्र के नाम लिए जाते हैं और वह दोनों एक सूत्र में बंध रहे हैं। सबके सामने आचार्य घोषणा करते हैं। इसका मतलब यह है कि इनका साहचर्य माने साथ रहना इसके बाद धर्म संगत माना जाए और जन साधारण की जानकारी में घोषित किया हुआ माना जाए। बड़ी सुंदर प्रक्रिया होती है। तत्पश्चात मंगलाष्टक के 8 मंत्र हैं। कुर्वन्तु वो मंगलम मंत्र के अंत में कहा जाता है। उस समय पुष्प वर और वधू, वर और कन्या के ऊपर वर्षा की जाती है। एक श्रेष्ठ शक्तियों से मंगलमय वातावरण और मंगलमय भविष्य के निर्माण की प्रार्थना उसमें की जाती है और जो लोग वहाँ बैठते हैं सभी भावनापूर्वक वर वधू के लिए मंगल कामना करते हैं। बड़ा प्यारा यह क्रम है। तत्पश्चात परस्पर उपहार की परंपराएं पहले संपन्न हो चुकी होती हैं, लेकिन वहाँ पर भी कोई कम से कम कोई पीला वस्त्र, गायत्री मंत्र का लिखा हुआ कोई दुपट्टा एक दूसरे को देकर वस्त्रोपहार, परस्पर उपहार का क्रम मंत्र के साथ संपन्न होता है, जिसका भाव यह है कि हम एक दूसरे का सम्मान बढ़ाएंगे। पति और पत्नी एक दूसरे को अलंकृत करेंगे, उत्तरदायित्व समझेंगे और उन्हें निभाएंगे, उसके संकल्प ले रहे हैं, ऐसा भाव है। फिर कन्यादान, गुप्तदान, आटे की लोई में कोई एक सिक्का, कोई चीज़ सोने या चांदी की या जैसा भी माता पिता देना चाहते हैं कन्या को, वो गुप्त दान होता है। पति को भी अधिकार नहीं होता पूछने का
कि वह पूछे कि क्या दिया तुम्हारी माँ ने। हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसी व्यवस्था बनाई गई, किसी आड़े समय के लिए कुछ देना हो, एक गुप्तदान कन्या को दिया जाता है। और उसका भी अर्थ है कि अभिभावकों के उत्तरदायित्वों का वर के ऊपर, ससुराल वालों के ऊपर स्थानांतरण होना, ट्रांसफ़र ऑफ लाइबिलिटीज़, ये है बड़ी सुंदर सी उसमें प्रक्रिया है कि अब तक माता पिता कन्या की जो है वह उसके ऊपर भरण पोषण का, विकास, सुरक्षा, सुख, शांति, आनंद, उल्लास आदि का प्रबंध का दायित्व रहा। अब वह दायित्व वर के ऊपर, वर के माता पिता और उनके परिवार के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है। ऐसा बड़ा सुंदर सा भाव उसमें है कि उसके कुटुंबियों को अब वे सारी व्यवस्थाएं करनी होंगी। कन्या नए घर में जाकर परायेपन का अनुभव न करने पाए, उसे स्नेह, सहयोग, सद्भाव की कमी अनुभव न हो, उसका पूरा ध्यान रखा जाए, यह प्रेरणा आचार्य देते हैं कन्यादान, गुप्तदान कराते समय। कन्यादान का विधिवत एक संकल्प है और कन्या के हाथ में वो सामग्री रखकर वर के हाथ में हाथ सौंपे जाते हैं। फिर वह जो भी उसमें दिया गया वो कन्या के पास वापस सुरक्षित रखवा दिया जाता है। गोदान की प्रक्रिया है। गो पवित्रता और परमार्थ परायणता की प्रतीक है। कन्या पक्ष वर को ऐसा दान दें जो उन्हें पवित्रता और परमार्थ की प्रेरणा देने वाला हो, यह इसके पीछे भाव है। संभव हो तो गाय भी दान में दी जा सकती है। पहले गाय दी जाती थी। मर्यादाकरण का अगला क्रम है कन्यादान गोदान के बाद। कन्यादाता वर से सत्पुरुषों और देव शक्तियों की साक्षी में मर्यादा की विनम्र अपील करता है और वर उसे स्वीकार करता है। बड़ा प्यारा सा क्रम है, एक श्लोक है, मंत्र है, वह कहा जाता है और वर जवाब देता है नाति चरामी। उसके बाद पाणी ग्रहण है। पाणी ग्रहण में वर और कन्या एक दूसरे का हाथ करते हैं, शेक हैंड की भांति। वो एक बड़ी सुंदर प्रक्रिया है और उसका भाव है कि दिव्य वातावरण में परस्पर मित्रता के भाव सहित एक दूसरे का उत्तरदायित्व हम स्वीकार कर रहे हैं। बड़ी सुंदर उसमें प्रेरणा है। फिर ग्रंथि बंधन है। ग्रंथि बंधन में धन, पुष्प, दूर्वा, हरिद्रा और अक्षत, ये 5 चीज़ें बांधी जाती हैं गांठ में, वर और वधू के कोई वस्त्र में, और दोनों के कंधे पर जो वस्त्र है उसको मिलाकर गांठ बांधी जाती है ये सामग्री रखकर। उसकी 5 की प्रेरणाएं हैं, जिसमें दूब घास की प्रेरणा पर मैं चर्चा करूंगा कि दूब गर्मी में सूख जाती है, लगता है बिल्कुल नष्ट हो गई, लेकिन थोड़ा जल पड़ा वो हरी हो गई। ऐसे ही दाम्पत्य जीवन में कभी कोई संबंध परस्पर खराब हो तब कोई स्नेह के शब्दों के कुछ बूंद डाले, कोई पहल करे, कोई अड़के न बैठे, पति या पत्नी कोई पहल करे और जैसे दूब जल पाते ही हरी हो जाती है, वैसे ही वो संबंध जो मन मुरझा गया है वह पुनः हरा हो जाए। ऐसी 5 चीज़ों की बड़ी सुंदर प्रेरणाएं हैं और मंत्र के साथ यह किया जाता है। गांठ बांधी जाती है, आचार्य मंत्र बोलते हैं। तत्पश्चात वर वधू की प्रतिज्ञाएं हैं। वर वधू की बहुत सुंदर प्रतिज्ञाएं, 9 प्रतिज्ञाएं वर की और 9 प्रतिज्ञाएं ही कन्या की होती हैं। बहुत सुंदर प्रतिज्ञाएं हैं। यदि इन प्रतिज्ञाओं का पालन दाम्पत्य जीवन में पति और पत्नी करने लगें तो ये जो मुकदमे चल रहे हैं संबंध विच्छेद के, बड़ा दुख व्यक्त कर रहा हूँ यह कहते हुए कि हाई कोर्ट के एक जज ने कहा था कि लगभग 40% मुकदमे सेपरेशन के हैं, संबंध विच्छेद के हैं, विवाह संबंध विच्छेद के हमारे कोर्टों में, न्यायालयों में। ये बहुत शर्म है, हमारे भारतीय संस्कृति के गाल पर तमाचा है कि इतने मुकदमे वहाँ चल रहे हैं। इसमें दोष है हमारे धर्माचार्यों का, धर्मगुरुओं का, हमारे आचार्यों का, ब्राह्मणों का कि वह बता नहीं पाते। माता पिता का भी दोष है दोनों पक्ष के कि वह वर और वधू को बता ही नहीं पाते। दुनिया भर का खर्चा होता है लेकिन संस्कार के लिए शब्द सुनने सुनाने का कोई प्रावधान माता पिता नहीं करते। बहुत कम समझदार 0.000001% कोई हों, थोड़ा बहुत तो वो चाहे माता पिता ध्यान देते हों, बाकी कोई ध्यान नहीं देता। सारा खाना पीना और इसी पर सजावट, तमाशा, प्रदर्शन पर ही सारा ध्यान दिया जाता है। तत्पश्चात यज्ञ प्रक्रिया है। यज्ञ संपन्न होता है, प्रायश्चित होम भी उसमें होता है। वर और कन्या के पिछले जीवन में उनसे कोई गलती हो गई हो, उसकी 5 आहुतियाँ
विशेष मंत्रों के साथ देकर पीछे को सबको गला दिया, सबको नष्ट कर दिया और नया जीवन शुरू कर रहे हैं। दूसरा पक्ष कभी पीछे के बारे में पूछेगा भी नहीं, यह संकल्प इसमें सन्निहित है। बड़ा प्यारा क्रम है प्रायश्चित होम का। पीछे का प्रायश्चित कर लेना, आगे का बढ़िया बने उसके लिए संकल्प लेना। तत्पश्चात शिलारोहण की प्रक्रिया है। जैसे अंगद ने रावण की सभा में पैर जमा दिया था, वैसे वर और कन्या, वर और वधू दोनों एक शिला पर पैर रखकर पैर जमा के खड़े होते हैं कि हम सारे दायित्वों को बड़ी मजबूती के साथ निभाएंगे। उसको यहाँ तक कि थोड़ा धक्का भी पैर से दिया जाता है शिला को या उस छोटे पत्थर को। प्रतीक है यह, उसमें यह भाव छिपा है कि जीवन में जो कठिनाइयाँ आएंगी, मिलकर के दोनों ठोकर मारकर उन्हें आगे हटा देंगे अपने मार्ग से। ऐसी बड़ी सुंदर प्रतिज्ञाएं हैं और आचार्य मंत्र बोलते हैं, उसके साथ यह क्रिया संपन्न होती है। तत्पश्चात लाजा होम और परिक्रमा होती है, भांवरें होती हैं। 4 भांवरें वास्तव में हैं। 7 भांवरों की बात कही गई, 3 को तो जोड़ा जाता है, लेकिन 4 ही भांवरें हैं वास्तव में। उसका भी अपना विज्ञान है, यहाँ कम समय में उसको नहीं कहा जा पा रहा। लाजा होम का मतलब है लाजा, धान की खील से बना हुआ लाजा, और उसको कन्या का भाई कन्या के हाथ में देता है। उसकी एक प्रक्रिया है, परिक्रमा करके कन्या वर को देती और वर आहुति दे देता है अग्नि में। भाव यह है कि कन्या अपने घर से जो कुछ वर को दे, वो ऐसा नहीं कि वर कहे कि मैं ये कन्या के परिवार पर निर्भर होकर के जीऊँगा। आजकल लोग दहेज मांगते हैं। अभी एक लड़की ने अहमदाबाद में नदी में वो कूद गई एक वीडियो बनाकर, उसे दहेज मांगा जा रहा था। मुस्लिम परिवार की लड़की थी, हिंदुओं में भी दहेज खूब होता है। लड़कियां हमारी दहेज के कारण अग्नि के फेरे जहां लिए थे, संकल्प, दुनिया सारा मजाक बना दिया आपने, और कन्या को अपना जीवन नष्ट करना पड़े। हमारे ही पड़ोस की यहाँ जहाँ मैं घर जहाँ से बोल रहा हूँ वहाँ की एक कन्या ने ये दुर्घटना उसके साथ हुई। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। ये लाजा होम की व्यवस्था में यही है। वर कहता है, कन्या ने उसे लाजा हाथ में दिया, उसने कहा कि मैं इसको कन्या के माता पिता के द्वारा दी हुई चीज़ पर निर्भर नहीं रहूँगा। उसको यज्ञ भगवान को दे देता है और अग्नि उसको अनेक भाष्प बनाकर सब में पहुँचा देती है। ये भाव है, त्याग का भाव है यह। ये मांग वाली बात बिल्कुल भारत से ख़त्म होनी चाहिए। समापन की ओर बढ़ता हूँ यह कहते हुए कि सप्तपदी बड़ा महत्वपूर्ण चरण है। 7 ढेरियाँ किसी अनाज की या पुष्पों की बनाई जाती हैं, उन पर कदम रख रख के दोनों वर और वधू बढ़ते हैं और ये भांवरों के बाद ये क्रिया होती है। एक फौजी सैनिक की भांति 7 कदम मिलाते हुए, 7 कदमों की 7 की विभिन्न प्रेरणाएं हैं। पहला अन्न वृद्धि के लिए, दूसरा शारीरिक मानसिक बल की वृद्धि के लिए, तीसरा धन की वृद्धि के लिए, चौथा सुख की वृद्धि के लिए, 5वां कदम परिवार पालन के लिए, 6वां कदम ऋतुचर्या के लिए और 7वां कदम मित्रता को स्थिर रखने और बढ़ाने के लिए। बड़ी सुंदर प्रेरणाएं जब विवाह हम संस्कार संपन्न कराते हैं तो ये सारी प्रेरणाएं वर वधू को देते हैं। यहाँ तक कि जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, सबका ध्यान वधू रखेगी, पूरे घर का, परिजनों का। बहुत सुंदर उसमें मार्मिक प्रेरणा का भाव छिपा हुआ है। और इस क्रिया को करने के बाद आसन परिवर्तन, सप्तपदी के बाद वधू इस लायक होती है कि उसको वामांग मिले, बायां आसन मिले। उसके पहले कन्या दाहिनी ओर बैठती है और अभी तक वह जो बाहरी व्यक्ति की स्थिति में थी, अब वह घर वाली वास्तव में अपनी आत्मीय बन गई। यह है फिर पाद प्रक्षालन का, जिसको पैपूजी, पैर पूजना आदि कहते हैं, इसके बाद होता है। और वो पारिवारिक कुछ क्रियाकलाप हैं, रीति रिवाज हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से भी होते हैं। और उसमें वधू को विभिन्न वस्त्र पहनाना, उसके पैर पूजना, उनके माता पिता, अन्य रिश्तेदारों के द्वारा, और मंत्र के साथ यह क्रिया संपन्न होती है। तत्पश्चात सूर्य ध्यान या ध्रुव ध्यान, दिन में विवाह हो रहा है तो सूर्य ध्यान, रात में होता है तो ध्रुव ध्यान, ध्रुव तारे को का दर्शन कराया जाता है। दोनों को दिन होता है तो सूर्य भगवान को,
और विवाह दिन में ही होने चाहिए। कभी भी वैदिक काल में विवाह रात में नहीं हुआ। रात में कोई विवाह नहीं होता। कल ही एक निधन किसी का हुआ और शरीर को रोका गया। क्यों? देर में हुआ था। सूर्योदय की प्रतीक्षा की गई। नाना यज्ञ, वो भी तो शरीर यज्ञ है, तो शरीर यज्ञ कैसे हो रात के समय अंधेरे में? लेकिन विवाह जैसा जीवन का सबसे बड़ा संस्कार अंधेरे में? ओ हो, गलत है, यह टोटली गलत है। कोई भी विवाह संस्कार अंधेरे में नहीं हुआ। भगवान राम का, सीता का, विभिन्न देख लीजिए ना, कभी नहीं हुआ, सारे दिन के प्रकाश में हुए। तो सूर्य दर्शन करते हैं, उसका भी मंत्र बोला जाता है। फिर वर और वधू शपथ आश्वासन देते हैं एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर कि जो संकल्प लिए हैं हम उनका पालन करेंगे, कसम खाते हैं। उसके बाद सुमंगली, सिंदूर दान, मंगल तिलक, ये सब करके वर सिंदूर दान करता है, सिंदूर लगाता है वधू के, और वधू मंगल तिलक करती है वर के कि वह कहते हैं कि मैं वधू के सौभाग्य को बढ़ाने वाला सिद्ध होऊंगा, यह मेरा संकल्प है। और वधू उनके मंगल तिलक करते हुए भावना करती है कि पति का सम्मान करते हुए उनके गौरव को बढ़ाने वाली सिद्ध होंगी। ऐसी बड़ी सुंदर प्रक्रियाएं करते हुए फिर आशीर्वाद का, अभिषेक सिंचन का क्रम आता है, जिसमें बड़े सुंदर से मंत्र हैं, जिसमें प्रतिदिनम कुशलम वर कन्यौः 4 पंक्ति का श्लोक है। उसके अंत में ये लाइन है, प्रतिदिनम कुशलम वर कन्यौः। और उनके ऊपर ये इस पंक्ति के बोले जाने पर सभी पुष्पों की वर्षा करते हैं। बहुत प्यारा क्रम है। उसमें 2 श्लोक मैं बोल दूंगा, फिर समापन होगा। उसके बाद विसर्जन, आशीर्वचन, ये सब करके समापन होता है। तो आशीर्वाद के जो 2 मंत्र हैं वह बोलकर वाणी को विराम दूंगा। वर और कन्या को बिठाकर कलश का जल लेकर उसका सिंचन उनके ऊपर किया जाता है, इस भावना के साथ कि जो संस्कार पूरे इस दौरान बोए गए वर और कन्या में, वर और वधू में, उन्हें दिव्य जल से सिंचित किया जा रहा है। सबके सद्भाव से जो लोग वहाँ बैठे हैं, उस समय 4-6 लोग होते हैं, जबकि भोजन के समय हजारों आदमी होता है। सब अगर बैठे हों, क्या आनंद आए कि सब आशीर्वाद दे रहे हों वर वधू को। भाव होता है सबके सद्भाव से उनका विकास होगा और सफलता, कुशलता के कल्याणप्रद सुफल उनमें लगेंगे। पुष्प वर्षा करते हुए सभी लोग अपनी शुभकामनाएं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं। 2 श्लोक बोलकर समापन करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ गुरुवर, हमारे पूज्य मार्गदर्शक आचार्य श्री राम शर्मा जी को, जो वैचारिक क्रांति के प्रणेता हैं अभियान के, और उन्होंने ये सब संस्कार बहुत अच्छे से करने की हम सबको प्रेरणा दी और हम इस योग्य बन सके कि अनेकों का मार्गदर्शन कर पाए। श्लोक बोलता हूँ। ओम गणपति गिरिजा वृषभध्वजः खण्मुखो नंदी मुख डिमडिमा मनुजमाल त्रिशूल मृगत्वचः प्रतिदिनं कुशलं वरकन्ययोः भृगुमुनिश्च पुलस्ति च अंगिरा कपिलवस्तु अगस्त्य च नारदः गुरुवसिष्ठ सनातन जैमिनी प्रतिदिनं कुशलं वरकन्ययोः प्रतिदिनं कुशलं वरकन्ययोः। ये 8 श्लोक हैं, जिसमें 2 हमने बोले और समापन किया जाता है। ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो विथर्वणः रक्षन्तु चतुरो वेदा यावच्चंद्र दिवाकरो यावच्चंद्र दिवाकरो यावच्चंद्र दिवाकरो। ये आचार्य अंत में आशीर्वाद देते हैं कि जब तक सूर्य और चंद्र हैं तब तक ये सभी वेद तुम्हारी रक्षा करें और तुम्हारा जीवन खूब सफल बने। ऐसा बड़ा सुंदर सा विवाह संस्कार, जिस पर पूरी सृष्टि टिकी हुई है, क्योंकि उसी के बाद संतान उत्पत्ति, इस सृष्टि का चलना, बच्चों के जन्म, परिवारों का चलना, वो सब उसी पर आधारित है। इतना बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार बहुत सारी कुरीतियों, लेन देन, झगड़े झंझट का शिकार हो गया है। इससे हमें निकलना होगा। युवा पीढ़ी से मैं कहूँगा बात समापन करते हुए, लोग कर नहीं पा रहे हैं, हम आचार्य लोग
कर नहीं पाए, माता पिता हिम्मत नहीं जुटा पाते, लालच में पड़ जाते हैं। बहुत सारे हमारे जैसे उपदेश देने वाले भी जब ज़रूरत पड़ती है, बेटे का विवाह होता है, तब लालच में पड़ जाते हैं। बेटी के विवाह के समय सब बड़े सीधे नज़र आते हैं, लेकिन बेटे के विवाह के समय वह मंगता बन जाते हैं। बचाना होगा इसको। वर और वधू यानी युवक और युवती वो आगे आएं और वह कहें अपने परिवारों से, हमें कोई लेन देन नहीं करना, बिना दहेज के हम विवाह करेंगे, एक आदर्श विवाह करेंगे, दिन की रोशनी में करेंगे, सुयोग्य आचार से करवाएंगे। हम भी प्रयास करेंगे। मैं संस्थाओं से अनुरोध करता हूं अच्छे आचार्य तैयार करें। भाग्योदय फाउंडेशन उसमें सहयोग करने को तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पुनः प्रणाम करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।